इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, यानी इस वीडियो को आपको गौर से देखना है, गौर से सुनना है। बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो, बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो, बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। हमारा जो बगीचे है ना 2-3 साल का है मगर वो बिल्कुल नेशनल हाईवे पे है, इसलिए उस पे ग्राफ्ट कर रहे हैं, उसका क्या सर इसको दिखाई ग्राफ्ट कर देते हैं फिर दूसरी तरफ ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं अफजल हुसैन और खुशामदीद है आप सबको आज के इस नई वीडियो में। और इस वक्त मैं एक बगीचे में आया हूँ और पहले मैं आपको बता दूँ, आज हिमाचल से एक खास शख्स आया है कश्मीर, और उसका कश्मीर विजिट है और उसका नाम है जीतू चौहान। और पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जीतू चौहान है ये फाउंडर ऑफ खेती यारी स्कूल ऑफ मॉडर्न फार्मिंग ऐप है, उसका ये फाउंडर है। एक ऐप है जो अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड आल्सो ऐप स्टोर में भी। ये जो शख्स है जीतू चौहान, ये एक एक्सपीरियंसड पर्सन है इस फील्ड में, यानी एप्पल इंडस्ट्री में ये एक्सपीरियंसड पर्सन है। खासकर अगर हम बात करेंगे एप्पल प्रूनिंग की, ठीक है, और इसके बारे में इस शख्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसे करो भाई, छोटा है कोई कुछ भी अगर अपने को। और इस शख्स ने यानी जीतू चौहान ने कश्मीर में कश्मीर प्रूनिंग कैंप रखे हैं, यानी वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं कश्मीर में, कश्मीर के बगीचों में जाते हैं और वहाँ पे वो लोगों के साथ मिलते हैं और उनको इस बारे में नॉलेज देते हैं कि ये जो एप्पल प्रूनिंग है ये ठीक तरीके से हम कैसे करेंगे, यानी जो गलतियां कश्मीरी लोग करते हैं एप्पल प्रूनिंग में वो उनको सही करने की कोशिश करते हैं। और एक बात, ये जो शख्स है जीतू चौहान ये हर साल कश्मीर आता है इसी सीज़न में, यानी प्रूनिंग सीज़न में कश्मीर आता है और लोगों के साथ मिलता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, जो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुँचाना, जो कि ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब हम स्टब कट मारते हैं तो स्टब कट जो है वो लगभग 3-4 इंच का है ना, 3 इंच का या 4 इंच का होना चाहिए। छोटा स्टब कट नहीं मारना है ना, पीछे बचता नहीं ना बड, तो ये जो है सीधा अकेला आ जाता है, थोड़ा और आगे होना चाहिए था, हाँ, फिर पीछे बड बनता। भी इसमें कोई बर्ड फॉर्मेशन नहीं है, इसको कैसे यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेट करेंगे जैसे स्टम्प के नजदीक भी फ्रूट आएगा? तो इसके लिए जो है 2 तरीका है। एक तो ये है कि हम इसको जो है पीछे से ही काट करके इधर जब लाते हैं तो पीछे से इससे खुलेगा, पहला तरीका। दूसरा, इसको पीछे से काट करके यहाँ से नया शाख लेना। नया शाख में रिस्क भी है, अगर तो वहाँ पे धूप अच्छा आ रहा है, घना नहीं है तो आएगा, अगर धूप कम आ रहा है तो नहीं भी आ सकता है। बेंडिंग जो है एक्चुअली क्या है, ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा, ये भी ठीक है। बेंडिंग करने का जो पर्पज है वो इसको धूप आने देने का है, इसको टेढ़ा करने का नहीं है पर्पस। हम थोड़ा सा गलत समझ गए, हम सोचते हैं कि हर ब्रांच को अब हमको ऐसा ही करना है। बेंडिंग हम करते हैं कि जब प्लांट ग्रो हो रहा है, अब ये तो बूढ़ा हो गया है प्लांट, बूढ़ा मीन्स कि वो हो गया ना, ये 3 साल का लकड़ है ना, जब वो 1 साल का है, 2 साल का है, उस वक्त जो ब्रांच है वो ब्रांच अगर ऐसी रहेगी तो इधर से फेदर नहीं निकलता है, इसमें फेदर आए इसलिए हम इसको बेंड करते हैं। और बेंड का मतलब ये नहीं है, बेंड का मतलब कि इसको यहां से थोड़ा सा वाइड करना है, बस ऐसे करना था, खाली हो गया। अब इस पे फ्रूट आएगा या अपने आप ही। तब बात आती है इसके ऊपर में, देखो जब ये प्लांट छोटा है उसी वक्त से ही हमको जो है लीडर को स्लोली ग्रो करना होता है, या फिर अगर ज्यादा तेजी से हमने ग्रो करवाया है तो उसको काट करके वापस लाना पड़ता है। तो अगर हमें खाली 1 फुट में ही ब्रांच निकलना है, या वो खाली 1 फुट में ही अगर ब्रांच ले पाता है, तो हमको रखना ही नहीं वो 1 फुट ही, उसको 2 फुट मत रखिए, तो आपका जो डेड वुड है वो आपका कम बनेगा। अब दूसरी चीज आती है कि जो फेदर है वो ना तो बहुत वीक होना चाहिए और ना ही वो बहुत ज्यादा विगरस होना चाहिए। ज्यादा मोटा होगा तो भी फ्रूट नहीं देगा, ज्यादा वीक है तो क्वालिटी फ्रूट या साइज वाला फ्रूट या नंबर ऑफ फ्रूट, ज्यादा फ्रूट उस पे नहीं आएगा। जितना ज्यादा ग्रोथ आएगी 1 साल की, उतना ज्यादा ब्लाइंड वुड बनने के चांस बढ़ेंगे। जितनी ग्रोथ लिमिटेड आएगी ब्लाइंड वुड उतना कम बनेगा। समझ आ गया? वो मैंने यहाँ भी समझाया ना, जितना बड़ा होगा ब्लाइंड वुड बनाएगा, आगे वो कम खोल पाएगा। वो जितनी ग्रोथ आपकी कम आएगी, लिमिटेड आएगी, उतना ही ब्लाइंड वुड उस पे कम बनेगा। तो कोई भी ब्रांच अगर वो एक्स्ट्रा लेंथ ले रही है, बहुत बड़ा ग्रो कर रही है, उस पे
ब्लाइंड वुड पीछे आएगा आएगा। तो उसके ऊपर मुझे अगर ये ब्लाइंड वुड नहीं बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अगर उसको यहां काटता हूं तो ये यहां से डबल ग्रो करता है, इधर काटता हूं तो इससे भी डबल ग्रो करता है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको स्टॉप कट करना चाहिए ताकि इसमें इससे आधा निकले। तो या तो मुझे ग्रोथ ही उतना लेना था, उसके लिए मुझे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर में जो ध्यान देना है कि मैं कितना दे रहा हूं, मुझे देखना है। इस बार अगर देख लिया कि भाई 2 फुट ग्रोथ आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा ग्रोथ आ रहा है, मुझे इसका आधा ग्रोथ चाहिए, तो मैं जितना दे रहा हूं उससे कम देना है। बगीचे का जो काम है वो पेड़ लगा दिया, काम हो गया, वो नहीं है। आपको एवरी ईयर इसके ऊपर ध्यान देना है। आपने फ्रूट को देखना है, फ्रूट कितना आ रहा है, किस साइज का आ रहा है, कलर कितना आ रहा है। कलर अगर कम आ रहा है तो भी नाइट्रोजन का उसमें रोल है, पोटाश का रोल है। पोटाश कलर लाएगा, नाइट्रोजन कलर को कम करेगा, वो भी हमको देखना है। ग्रोथ कितनी है, कम आ रही है तो बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा। बगीचे में खर्चा जो हम बढ़ा रहे हैं वो इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। उसको चाहिए था 100 ग्राम नाइट्रोजन, हम दे रहे हैं उसको 300 ग्राम नाइट्रोजन। तो 3 गुना खर्चा किसने किया है? हमने किया है, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं था। हमको जो है प्रूनिंग कैसे करनी थी, हमको वो प्रूनिंग नहीं आई। क्वालिटी इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने प्रूनिंग गलत करी। जो सेब का पेड़ है वो 1 साल में 2 क्रॉप देता है। पहला क्रॉप जो दाना हम उतारते हैं, दूसरा क्रॉप ये बड। ये बड बनने का काम मई में शुरू हो जाता है, मई में, फर्स्ट वीक मई में ही ये शुरू हो जाता है। तो उसके बाद 2 काम है, दाना भी और ये भी। दाना अगर ज्यादा होगा तो इसको वो छोड़ देगा। अब ये आपकी इच्छा है कि मुझे दाना और ये दोनों चाहिए कि एक ही चाहिए। एक ही चाहिए तो ले लो पूरा जितना इससे मिलता है, फिर ये नहीं मिलेगा, फिर अगले साल फिर हमको आराम करना पड़ेगा। और एक चीज ये है कि हम जो है हर एक ब्रांच है, चाहे लीडर है, जो भी निकल रहा है उसको बढ़ाते बढ़ाते ही रहते हैं। चाहे ये है, इसको भी यहाँ तक आता रहेगा, खींच रहा है इसको आगे। ये है तो इसको भी आगे तक। ये थोड़ा सा जो है आपको मिक्स करना है। कहीं पे फ्रूट ले लीजिए और कहीं पे बताओ क्या है। पीज 1-2 को छोड़ दीजिए, 1-2 को रख दिए, 1-2 को छोड़िए, 1-2 को रखे, ताकि 20% इस बार पीछे जाएगा, 20% अगले साल, 20% अगले साल। पूरे पेड़ के ऊपर जितने फ्लावर आते हैं उसका 5% फ्लावर अगर सेट हो गया तो बम्पर क्रॉप आता है। कितना? 5% फ्लावर अगर सेट होता है तो बम्पर क्रॉप आता है। सर यहाँ पे सिर्फ आज डीएपी डालते हैं, बस ये रिवाज बन चुका है, डीएपी डालना है। देखो डीएपी जो है वो फास्फोरस का रिच सोर्स है, उस पे फास्फोरस ज्यादा है, और पेड़ को फास्फोरस नाइट्रोजन से आधा चाहिए, मतलब उसका कम रोल है। सेब के पेड़ को फास्फोरस जो है नाइट्रोजन चाहिए 750 ग्राम इसको पूरी साल में, फास्फोरस तो चाहिए आधा, 350 ग्राम लगभग। और नाइट्रोजन जो है वो लीच आउट होता है, वो ऊपर भी उड़ता है, गैस है ना वो, और वो नीचे पानी के साथ भी इधर नाली से दूसरे के बगीचे में भी जाता है, झेलम में जाता है। वो जो फास्फोरस है वो हैवी होता है, रेते की तरह, वो नहीं जाता है, वो ना उड़ता है ना नीचे जाता है, वो यहीं रहता है। जो डीएपी पिछले साल डाला उसका भी जितना चाहिए था इसको उतना ले लिया, बाकी इसने यहीं छोड़ा। इसको तो 750 ग्राम चाहिए था जी सर। तो डीएपी से नाइट्रोजन कम, फास्फोरस ज्यादा मिलता है, जबकि पेड़ को नाइट्रोजन से आधा फास्फोरस चाहिए। कश्मीर वालों ने ऑलरेडी पिछले इतने सालों से डीएपी डाल करके फास्फोरस इसमें थोक में दे करके रखा हुआ, इसमें भरा हुआ। अगले 5 साल तक भी फास्फोरस नहीं दोगे तो भी इसका काम तो फिर नहीं डालना है, चल रहा है, नहीं डालना है, जरूरत उसको नहीं है। फास्फोरस नहीं भी डालो 3 साल तक तो भी चलेगा, इसको खाली नाइट्रोजन चाहिए, पोटाश चाहिए, और वो भी कम कीजिए, ज्यादा नाइट्रोजन पोटाश देने की जरूरत नहीं है। यहाँ है ना, यहाँ पे हो गई प्रूनिंग, पता ही नहीं चल रहा है, इसको हो गया, इसको हो गया, इसको हो है ना, कम है इस पे ग्रोथ, है ना, कंट्रोल्ड ग्रोथ है, अच्छी है। किसका है?
आपका ही है? कब डाला था इसमें? नाइट्रोजन कितना डालते थे? क्या डाला खाद? यही डीएपी आधा किलो डालते हैं और नाइट्रोजन 1 किलो डालते हैं। यूरिया? हाँ। आप अभी भी इस बार भी डाला था? नहीं, डीएपी डाला था। तो साल में 2 बार डालते हैं यहाँ पे DAP। आपने कितनी बार एक बार डाला? आज डालते हैं। एक बार DAP आधा किलो हाँ। और यूरिया 1 किलो। 1 किलो। चल रहा है, फ्रूट अच्छा आता होगा ना इस पे? हाँ। तो इसका काम जो है चल रहा है, ठीक है। कम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन DAP को जो है 1 साल छोड़ करके डालो। सर बढ़ ज्यादा मत है नाइट जो यूरिया दे रहे हैं वो ठीक है, नहीं बढ़ तो होना चाहिए। सर। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लोड है ना ज्यादा इस पे, और अपने बोलो छोटा छोटा करना है। वही अपने जैसे- हाँ, छोटा करने का मतलब है कि ये ज्यादा एज है तो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, उसको रेनोवेट करना है, तो पीछे ले जाना है। ये हो रहा है ना मिक्स, ये और ये स्पेस होना चाहिए बीच में, ये और वो स्पेस होना चाहिए बीच में। हाँ, यहाँ देखो ये दो भी बीच में इकट्ठा ही है ना, ये 2 ब्रांच, बीच में स्पेस होना चाहिए ताकि धूप आए, हवा जाए, बीमारी कम हो और धूप उसको ज़्यादा मिले, खाना ज़्यादा मिले, तो फिर क्रॉप भी एवरी ईयर मिलेगी, बीमारी कम आएगी, कीड़ा कम आएगा उससे। लेकिन फिर भी अच्छा मेंटेन्ड है और अच्छा इसको करना चाहिए। कश्मीर के बनिस्पत कंपैरेटिवली अच्छा है मैनेज, ओवर ग्रोथ नहीं है, बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा आप और जो है इसको छोटा। हाँ, ये आजकल ही अगर ऐसा लग रहा है तो जुलाई में कैसा हो? जुलाई में तो और घना हो जाएगा, बहुत स्प्रे करना पड़ता होगा फंजीसाइड और वो। हाँ, 6 में काम हो जाएगा आपका अगर आप उसकी प्रूनिंग अच्छे से करोगे, धूप पहुंचाओगे। जो मैंने कहा इसको इतना चाहिए, ये देखो कितना पतला है ना शाख, ये कुल मिला करके कि ये 16 इंच के अंदर ही अगर है तो बहुत बढ़िया है। तो आपका जो है वो जो पेस्टिसाइड का खर्चा है वो आपका आधा हो जाएगा। फंजीसाइड अगर 16 डाल रहे हैं आपको 6-7 में काम हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड का आपका काम छूट जाएगा। ये है खाली, बाकी और कुछ नहीं है, और क्वालिटी आपकी और ज़्यादा अच्छी उससे आएगी। तो और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? 2 तारीख को हमारा प्रोग्राम है ऑर्चर्ड विजिट लेथपुरा में। लेथपुरा में हमने एक ऑर्चर्ड लगाया है इस बार, माउंटेन केसर है ना, काजीगुंड वाली रोड, श्रीनगर काजीगुंड, वहाँ पे एक ऑर्चर्ड लगाया है। वो ऑर्चर्ड हमने SOS सिस्टम से लगाया है। SOS सिस्टम जो है वो प्लांट की विगर को कम करता है। विगर माने उसके अंदर जो ग्रोथ है ना, बहुत भागता है, उसको वो कम करता है SOS में, और उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई डेंसिटी से डबल आती है। इस पे एक प्लांट पे 20 किलो, उस पे एक प्लांट पे 40 किलो आती है, और क्वालिटी इससे बेहतर आती है क्योंकि सनलाइट पेनिट्रेशन उसमें जबरदस्त होता है। मैनेजमेंट कॉस्ट 0 आती है, आंख बंद कर पट्टी बांधो, प्रूनिंग कर सकते हैं। छोटा बच्चा प्रूनिंग कर सकता है, बुजुर्ग लेडीज प्रूनिंग कर सकती है, आंख नहीं है वो भी उसमें प्रूनिंग कर सकता है। ठीक, स्प्रे पीठ वाला मशीन है या नाई वाला मशीन है, उससे भी उसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो आप जो है उसमें हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड के अंदर जितनी प्रोडक्टिविटी है उतनी प्रोडक्टिविटी विगरस रूट स्टॉक के ऊपर में भी ले सकते हैं। जैसे 111 है या सीडलिंग है, उसके ऊपर में भी हो सकता है। तो जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे आप विगरस रूट स्टॉक्स पे इसी तरह की खेती कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा होगी, खर्चा उस पर आपका कम आएगा, मैनेजमेंट कॉस्ट आपकी उस पर कम आएगी। तो वो जो है 2 तारीख को 10 बजे से शुरू होगा वो वहाँ पे ऑर्चर्ड विजिट। जो भी लोग यहाँ से आ सकते हैं ज़रूर आना चाहिए क्योंकि नया सिस्टम है, नहीं तो आपको खाली वीडियो पे सोचेंगे फिर कि अरे जीतू भाई ने उस दिन बोला तो था, लेकिन हम नहीं गए। और इसके अलावा 3 तारीख को पुलवामा में बॉयज़ डिग्री कॉलेज में हमारा इंडोर प्रोग्राम है, मोटिवेशन अवेयरनेस एंड नॉलेज वहाँ पे मिलेगा। पुलवामा का जो बॉयज़ डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है। फ्रूट मंडी एसोसिएशन पिरचू है ना, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। जावेद अहमद साहब है वहाँ पे प्रेसिडेंट, और मोहम्मद अशरफ ठोकर साहब है वहाँ पे, उन्होंने ये प्रोग्राम किया है। फ्री है, खर्चा वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम जो करते हैं हम उसमें फार्मर से फीस लेते हैं ताकि वो जो खर्चा है, हॉल का खर्चा है, चाय समोसा, ताकि वो उसी में ही निकल जाए और आदमी उसमें फिर पूरे दिन भर में बैठता भी है। अभी हमारा प्रोग्राम था फार्म फेस्टा है ना 24 तारीख को, तो 24 तारीख के लिए हमारी 300 सीट्स बुक थी और हमारे 300 रुपये टिकट होता है, पूरा बुक था।
सीखने के लिए आदमी आता है और उसके अंदर में सीरियसनेस रहती है और वो सीखने के लिए पूरा दिन बैठता है। वो पूरे दिन बैठे और बैठने के बाद फिर ऑर्चर्ड विजिट हुआ आधा घंटा दूर जा करके। ऑर्चर्ड विजिट हमारा रात तक चला टॉर्च लेकर के। ऐसे भी लोग थे जिनके पास गाड़ी नहीं थी, बिना गाड़ी के भी आए, फिर भी उसके बाद उन्होंने वापस जाना। ये है झील, भूख, प्यास और ललक आगे बढ़ने की, इंडस्ट्री को और आगे ले जाने की और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की। ये झील हम चाहते हैं कि कश्मीर के बागवान में भी आए और खास करके जो नौजवान है उसके अंदर आए। वो पढ़ लिख भी गया है, उसने ग्रेजुएशन किया है, एमएससी किया है, एमटेक किया है, वो अगर इसकी तरफ को आ गया तो वो और ज़्यादा जल्दी से सीखेगा, समझेगा और वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकता है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अंधाधुंध है कश्मीर के अंदर। जितने अभी बगीचे लगे हैं अभी ये खाली 20% है, 80% जमीन अभी खाली है। तो वो किसके लिए? नौजवान के लिए है। वो उसी अपने पास जमीन नहीं है तो भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है। तो नौजवानों को आगे लाने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है, ताकि हमारे जो शौक है वो शौक उस शौक से भी डबल हमको जो है मिल जाए। हम अगर स्कॉर्पियो के बारे में सोच रहे हैं तो हमको फॉर्च्यूनर मिल जाए, ये है। तो उसके लिए नौजवानों को और आगे आने की जरूरत है। तो आप सबसे हम मिलेंगे 3 तारीख को पुलवामा बॉयज कॉलेज में, 2 तारीख को लेथपुरा में, और यहाँ अगर आप नहीं आए तो हम आपको मिलेंगे ऑनलाइन फेसबुक और यूट्यूब पर। जो लोग सीखना चाहते हैं वाकई में तो वो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। कई लोगों को लगेगा कि ये असली अब आया बंदा अपनी चाल पे है, ये था मकसद बंदे के यहाँ आने का। उसको मार्केटिंग करने के लिए हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि एप्पल वाला है ना स्टीव जॉब्स, वो यहाँ पे नहीं आता है, वो इंग्लैंड में बैठ करके ही बेचता है ना फोन, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। हम वहाँ बैठेंगे, वहाँ से ऐड लगाएंगे, आपको फोन पे दिख जाएगी, उसकी मार्केटिंग वहीं से हो सकती है। हम यहाँ आए हैं लोगों को जगाने, अवेयर करने की आप कर सकते हैं, आप प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं, आपके पास बहुत दम है, निकलिए आगे। तो उसके लिए हमने एक ऑनलाइन प्रोग्राम बनाया है, ऑनलाइन कोर्स है, और उस कोर्स की कीमत मैं कहता हूँ 7 लाख रुपए भी कम है, लेकिन वो कोर्स आपको मिलता है 4-4.5 हजार रुपए में। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी के साथ कोलेब्रेशन में वो कोर्स बना है। A to Z जानकारी का मतलब प्रूनिंग, रूट स्टॉक, वैरायटी, बीमारी, कीड़ा, कलर कमाना, साइज, मतलब जो आप सोच सकते हैं ना सेब के बारे में। अभी जिन सबके दिमाग में अपनी अपनी प्रॉब्लम चल रही होगी, जो उसकी खतरनाक वाली प्रॉब्लम है जिसका रिजल्ट नहीं है, वही चल रही होगी। मैं दावे से कह रहा हूं आपके दिमाग के अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सॉल्यूशन उस कोर्स के अंदर में, इसीलिए उसका नाम A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग है। 7,000 लोगों ने ये कोर्स लिया है, हिमाचल से भी, उत्तराखंड से भी, कश्मीर से भी, नेपाल से भी, पाकिस्तान से भी, और इंडिया के जो निचले इलाके MP और महाराष्ट्र में भी लोग सेब की बागवानी कर रहे हैं, वहां भी लोगों ने ये कोर्स लिया है। 7,000 लोग, 3 साल हो गए इस कोर्स को लॉन्च हुए। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैंने कोर्स लिया बेकार हो गया, फालतू ले लिया। उल्टा आदमी कहता है कि मैंने 4,000 रुपए अगर खर्च किया तो मुझे इससे वापस 4 लाख या 40 लाख मिला है। तो ये तभी है कि अगर उसके अंदर में कुछ है, नहीं तो एक तो आदमी नेगेटिव होना चाहिए ना 3 साल में, और 7,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 7,000 में से एक भी नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप भी इस ट्रैक पे आगे बढ़िए, सीखिए, ऑनलाइन कोर्स आप लो, उसमें जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं 104, रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस है उसमें 30-35, और हर संडे को ऑनलाइन क्लास होती है। हर संडे को रूट रॉड पे एक दिन होगी, कॉलर रॉड पे एक दिन होगी, प्रूनिंग पे एक दिन होगी, कैंकर पे एक दिन होगी, ऐसे मतलब पूरी साल भर में हर संडे को ऑनलाइन क्लास होती है। आप अपने यहाँ से बैठते हैं, हिमाचल वाला हिमाचल से, उत्तराखंड वाला उत्तराखंड से बैठता है, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं से ही बैठता हूँ। तो वो भी आप जो है ले सकते हैं। उसके लिए हमारी टीम को भी कॉल कर सकते हैं, 9888-688-404142 3 नंबर हमारे हैं। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या फिर आप खेतियारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। KHETYARI ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर में आप कोर्स ले सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी से मुलाकात फेसबुक के ऊपर होती ही रहेगी। तो तब तक के लिए बागवानी पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।